आज हम लोग बात करेंगे। मैं अपने पोर्टफोलियो के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा खासा परफॉर्म किया है, इसलिए इसलिए नहीं कि मुझे मतलब कोई आपको सजेस्ट करना है। इसमें जितना यहाँ पे मैं दिखाया हूँ, इसमें से कोई भी चीज़ सजेशन नहीं है। ठीक है। इसमें कोई ये मेरा पोर्टफोलियो हो, यदि आपको केवल यही जानना है कि क्या क्या मेरे पोर्टफोलियो में है, तो आप मतलब इसके बाद मैं इसी बात करने वाला हूँ, तो रिपीटेटिव होगा आपके लिए। लेकिन उसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि इसमें मेरी स्ट्रेटजी क्या रही है। हाँ, क्या इसको साथ मेरी तीन स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा। ठीक है, तीन स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा कि क्या मैंने कैसे सोचा है और कैसे मैं इसी को कंटिन्यू करने वाला हूँ और कैसे मेरे लिए वर्क कर रहा है। ठीक है। तो एक सबसे जो पहला चीज़ कि मैं पहले इज हैविंग मल्टीपल फंड्स बैड। बहुत लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे ज्ञान आते हैं कि तीन फंड रखो, दो फंड रखो, चाहे एक ही फंड रख लो, इंडेक्स फंड रख लो। ठीक है। तो एक तो पहले मैं इंडेक्स फंड जो होता है, इंडेक्स फंड आई टिपिकली डोंट लाइक दैट। ठीक है। बढ़िया होता है, इसमें दो कोई दुराई नहीं है, लेकिन इंडेक्स फंड में जनरली मैं नहीं लाइक करता। ठीक है, व्हाट्सएवर। क्योंकि मेरा हमेशा से बिलीव रहा है कि जो एक्टिव फंड मैनेजर्स हैं, दे विल बी एबल टू गिव बेटर परफॉर्मेंस। तो उसके चक्कर में मैं ये रहता हूँ। बात लगे कि इंडेक्स फंड भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, तो यदि इंडेक्स फंड में रखते हैं तब रख सकते हैं। ये मेरा जो चैनल है, मैं ये नहीं बात करने वाला हूँ कि आपको इंडेक्स फंड रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट कि मेरे पास क्या है। ठीक है। अब इसमें आप देखोगे कि मेरे पास चार स्मॉल कैप है, तो मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ कि जो स्मॉल कैप है, क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम में रहने वाला हूँ, इसलिए मेरे पास स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा है। ठीक है। स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस जो होता है नॉर्मली, एक मेरे पिछले वीडियो में देखोगे, स्मॉल कैप इन जनरल मिड कैप और लार्ज कैप से हमेशा बेटर परफॉर्मेंस देता है। ठीक है। लेकिन हमेशा लंबे टाइम में, इसका नहीं कि आप जाके, इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके स्मॉल कैप जाके आप उठा लो दुनिया भर का। ठीक है। मुझे जमता है, इसका मतलब नहीं कि आपको भी जमेगा। ठीक है। तो मेनली दो इशू मैंने बताया था स्मॉल कैप का। यदि मार्केट गिरता है तो ये मार्केट से बहुत ज्यादा गिरता है। ठीक है। और अगर उठता है तो इससे ज्यादा उठता है। और इसका लंबे टाइम में, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम, जैसे आप अगर आप मान लो कि एक इंडेक्स फंड में आप 5 साल इन्वेस्ट करते हो, तो हाई चांस कि आपको पॉजिटिव रिटर्न ही मिलेगा। लेकिन स्मॉल कैप में ऐसा नहीं है। स्मॉल कैप में मुझे मुझे जो लगता है कि मिनिमम आपको 10 ईयर्स, मिनिमम आपको 10 ईयर्स अगर आपके पास है, तब तो स्मॉल कैप में आप जाइए। नहीं तो मैं बोलूँगा कि स्मॉल कैप आपके लिए नहीं है। ठीक है। अब मैं चार इसमें लेकर रखा हूँ, चार। तो वो चार इसलिए कि मुझे क्या चाहिए, जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर, जैसे क्वांट स्मॉल कैप है, पिछले 2-3 साल में बहुत धूम धड़ाका परफॉर्म किया है। ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट इससे मेरे को थोड़ा काफ़ी अल्फा मिला। कोटक और एक्सिस लगभग लगभग बराबर परफॉर्म करता है। एक्सिस मुझे सबसे, इन सब में एक्सिस मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उनका जो कंपनी का जो सिलेक्शन है, मुझे थोड़ा काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी स्टेबल कंपनियां वो लोग सेलेक्ट करते हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। कोटक भी ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे एक्सिस ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरा जो ये पोर्टफोलियो है, इसमें एक्सिस सबसे ज़्यादा है। ठीक है। उसके बाद कोटक है। स्मॉल कैप क्वांट थोड़ा है। एच डी एफ स्मॉल काफ़ी कम है, एक्चुअली रिसेंटली मैंने ऐड करा था। अगेन ये लोग थोड़ा सा स्टेबल कंपनियां खोजते हैं, उसके चलते। अदरवाइज मुझे सबसे जो जो भरोसेमंद लगता है, एक्सिस लगता है और कोटक लगता है। क्वांट ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन उन लोग की थोड़ी सी स्ट्रेटजी में मुझे हमेशा थोड़ा सा डर लगता है कि कब वो लोग फेल करेंगे, आई डोंट नो। दे आर लाइक, जैसे वो लोग मस्त लगता है कि जैसे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उनको बेच खरीद बहुत तगड़ी है। ठीक है। आई रियली अप्रिशिएट दोज गाइज जिस तरह से परफॉर्म किए हैं। फिर नेक्स्ट सेट आता है एक्सिस मिड मिड कैप का। तो मिड कैप में मेरे पास केवल दो है। ठीक है। केवल दो। अगेन यहाँ पे मेरा एक्चुअली पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा मेरी जो होल्डिंग है, वो अकेले मिड कैप है। इसी की होल्डिंग मुझे लगता है कि नियर अबाउट 30% मेरा जो पोर्टफोलियो है अलोन मिड कैप का है। ठीक है। एक्सिस मिड कैप वो भी, क्योंकि एक्सिस मिड कैप में आप जो अगर कंपनियों की क्वालिटी देखोगे, तो कंपनी को क्वालिटी काफ़ी हाई क्वालिटी होती है। वो लोग हाई क्वालिटी कंपनियों पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। ठीक है। तो इसलिए मुझे वो काफ़ी बेहद बेहद पसंद आता है। फिर नेक्स्ट आती है पीपीएस फ्लैक्स कैप।
फ्लेक्सी कैप में आप देखोगे तो नियर अबाउट 30% इनकी जो कंपनियां हैं वो फॉरेन की कंपनियां हैं। गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, अमेजोन हो गया, तो वो इंटरनेशनल के चलते मैं वहाँ पे रखा हूँ। और प्लस बहुत ही स्टेबल लोग हैं, बहुत ही स्टेबल लोग, बहुत सोच समझ के करते हैं। ठीक है, तो इससे मुझे अपने पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी मिलती है। और प्लस मतलब अग्रेशन भी है कि यहाँ पे परफॉर्मेंस आएगा तो वहाँ पे जाते हैं। और बहुत सेलेक्टेड कंपनियाँ होती हैं, इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ब्लू चिप इज जस्ट ए काइंड ऑफ लाइक इंडेक्स फंड को थोड़ा सा रिप्लिकेट करने के लिए मैंने ब्लू चिप रखा है। और ये दोनों ब्लू चिप और अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी में क्या है कि ये स्मॉल कैप और मिड कैप भी इसमें है, तो उसके चलते मुझे थोड़ा कोटक अपॉर्चुनिटी, अगेन ये दोनों, ये तीनों कंपनियां मैं बोलूँगा, ये जो तीन सेट है फ्लेक्सी कैप का और ब्लू चिप का और अपॉर्चुनिटी का, ये फॉर स्टेबिलिटी, मोस्टली वो स्टेबिलिटी के लिए मैंने रखा है। और बैलेंस एडवांटेज वन थोड़ा सा रिसेंटली मैंने थोड़ा सा ऐसे ही डाला था चेक करने के लिए, बाकी इसमें मेरा कभी ज़्यादा पहले से भी नहीं रहा है और आगे भी मुझे नहीं लगता है कि एडवांटेज फंड में मैं डालूंगा पैसे। ठीक है, तो ये लगभग लगभग निग्लेजिबल है मेरे पोर्टफोलियो में। मेजॉरिटी है स्मॉल कैप, देन मिड कैप, और देन ये जो आई कैन से लार्ज कैप, यू कैन से लार्ज कैप वहाँ पे है, और थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर थ्रू पीपीएफएस। तो ऐसे मेरे फंड्स यहाँ पे मेरे पोर्टफोलियो में हैं। बस इतना ही है। अ, इसके अलावा मेरे पास एक भी दूसरा फंड नहीं है और मुझे लगता है कि मैं इसी में कंटिन्यू करूंगा। इंडेक्स में नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इंडेक्स वाली सारी कंपनी इधर में है। ब्लू चिप कोटक अपॉर्चुनिटी में भी इंडेक्स है। इंडेक्स तो उसका एक अलग टॉपिक है, उसका एक अलग टॉपिक बताऊंगा कि क्यों इंडेक्स मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं ये वाला बताया पहले कि इज हैविंग मल्टीपल फंड्स बैड, मुझे नहीं लगता है। क्योंकि यदि स्मॉल कैप में मेरे कभी कभी क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर स्मॉल कैप क्या होता है कि नहीं परफॉर्म कर पाता है। ठीक है, तो उसके जगह अगर आपको कहीं और से आ गया, चाहे कोई कंपनी है स्पेशलाइज कंपनी से, फॉर एग्जांपल किसी ने स्पेशलाइज कोई कंपनी ले रखा हो, बहुत अच्छा परफॉर्म की, ठीक, तो कहीं कहीं अल्फा आता रहता है। तो कभी कभी इसमें और इसमें अच्छा खासा 3% का डिफरेंस, या फिर क्वांट में देखोगे तो क्वांट अच्छा खासा इन लोगों से 4-5% ज़्यादा अल्फा दिया है। ठीक है, ये पिछले 2-3 साल में। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये हो, ठीक है, थोड़ा सा डुप्लीकेसी होगी, आई कैन से, जैसे लोग बोलते हैं डुप्लीकेसी, तो डुप्लीकेसी ओके, मेरे ही अकाउंट में तो है ना, चाहे इधर से आए परफॉर्मेंस या उधर से आए, डुप्लीकेसी आ गई तो ठीक है, कहीं ना कहीं से तो पैसे मेरे ही पास आ रहे हैं ना। मान ले कि मेरे पास दो फंड है, एक्सिस है और कोटक है स्मॉल कैप, दो, एक ने मान लो कि 16% दिया, दूसरे ने 17% दिया, तो मेरे को प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता कि, और मान लिया कि एक्सिस स्मॉल कैप ने 40% दिया और कोटक ने 15 दिया, लेकिन पहले तो मेरे को भी नहीं पता था कि कोटक कम देगा और एक्सिस ज़्यादा देगा। तो मुझे ये लगता है कि अगर मेरे पास उस कैटेगरी के दो तीन, जैसे स्मॉल कैप स्पेशली, आपके पास, मेरे पास मिनिमम मैं हमेशा चार रखता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं कि किधर से परफॉर्मेंस आएगा, तो मैं जस्ट बेट कर रहा हूँ उन बड़े फंड मैनेजर्स पे। ठीक है, इसलिए मैं रखता हूँ। तो मेरा स्मॉल कैप में इसीलिए मैं ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हूँ, चार कंपनियां हैं। मिड कैप में केवल दो, एक्सिस और कोटक, दैट इज ओके, आप कोई भी मिक्स कर सकते हो, इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट ए रिकमेंडेशन, पहले याद रखना, क्योंकि मैं इसमें स्पेशलाइज हूँ, मैं अपना बताता हूँ कि मेरा लॉजिक क्या है। हाँ, और उसके बाद हुआ, अब दूसरा चीज आते हैं कि हाउ आई इन्वेस्ट। तो मेरे पास एक वो है, उसको बोलते हैं कोटक चेरी। तो पहले तो मैं उससे करता था, आईसीआईसी डायरेक्ट से करता था, लेकिन फिर मैं कोटक चेरी ऐप डाउनलोड किया, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। तो ये क्या करता है कि सारे डायरेक्ट जो फंड है, जो सारे डायरेक्ट फंड्स हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, इसीलिए मैं यहाँ से इन्वेस्ट करता हूँ। और कैसे इन्वेस्ट करता हूँ? एसआईपी, नो, मेरे पास कोई एसआईपी नहीं है। ठीक है, मेरे अकाउंट में या फिर मेरे वाइफ के अकाउंट में कहीं एसआईपी नहीं है। मेरे पास सैलरी आया, रेंट वगैरह पे किया, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फलाना ठिकाना पे किया, और नियर अबाउट मान लो कि एक एक 2 लाख, मतलब कि समझो कि सरप्लस 2 लाख प्लस मेरे पास एक सरप्लस रहता है अकाउंट में, और मैक्सिमम, अदरवाइज मैं 100% इन्वेस्टेड ही रहता हूँ। और उसी दिन, ऐसा नहीं कि हाँ अगर मार्केट कमज़ोर है तो फिर तो मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट हैं जो कि डायरेक्ट इक्विटी के हैं। ठीक है, डायरेक्ट इक्विटी है, तो डायरेक्ट इक्विटी में मेरे पास जैसे एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई है, और आईडीएफसी है।
ठीक है, थोड़ा बहुत और है HUL वगैरह, बाकी वो थोड़ा सा उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी यही 3 बैंक्स हैं। तो मुझे लगता है कि बैंक्स ज़बरदस्त परफॉर्म करेंगे, इसलिए थोड़ा बहुत समझो ये मन लगाने वाली बात है। अदरवाइज म्यूचुअल फंड ही बेटर है। हाँ ठीक है, IDFC में मुझे बहुत फायदे हुए थे, दैट इज इंटायरली डिफरेंट स्टोरी। तो ऐसे है मेरा इन्वेस्टमेंट। तो यदि मान लो कि मार्केट गिरता है तो मैं क्या करूँगा, HDFC भी मैं तोड़ के और म्यूचुअल फंड में लगा देता हूँ, ऐसे निकलता है। तो मेरे पास कोई SIP नहीं है, जब भी जैसे जहाँ पैसे आए फटाफट मैंने आंख बंद करके मैं डालता हूँ, क्योंकि मुझे कैश में रहने से बहुत प्रॉब्लम होता है। कैश में मैं नहीं रहना चाहता। कैश जो है, कैश से मुझे बहुत परेशानी होती है, क्योंकि कैश रहना मतलब कि हमेशा डर बना रहता है मुझे, कि ऐसा ना हो कि कल मार्केट बढ़ जाए, परसों मार्केट बढ़ जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं कैश एकदम निग्लेजिबल कैश मेरे पास रहता है। फिर थर्ड आता है, डू आई सेल ऑन हाइज? नो, एब्सोल्युटली नो। और मैं कभी नहीं, आगे कभी मैं नहीं डालने वाला। मैं बहुत हाई, मान लीजिए कि बहुत हाई चला गया, 40-50% मार्केट ऊपर चला जाएगा, तो थोड़ा बहुत मैं बेच सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि मैं इतना होशियार ना बनूँ। पास्ट में मैं होशियारी करा हूँ और हमेशा नुकसानदायक होता है। ठीक है, आप बेचते हो किसी को भी, कोई भी माई का लाल नहीं है जो कि ये बोले कि अगले 1 साल में मार्केट का क्या होना है, ठीक है, अगले 2 साल में क्या होना है। हाँ, लेकिन कोई बोलेगा कि 5 साल में क्या होना है, 10 साल में होना है, तो भाई एक ही चीज़ समझो कि आदमी और मार्केट दोनों लॉन्ग टर्म में तो ऊपर ही जाएंगे। ठीक है, ऊपर ही जाना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए हाई आए, लो आए तो मैं और डालता हूं, हाई आए तो मैं शांति से एंजॉय करो, आज डालो और फिर कल सवेरे अपना पोर्टफोलियो खोलो तो आराम से अपना 1-1.5% बढ़ जाए, तो आई मीन टू गुड। जो कि इस साल तो मतलब कि एकदम, मतलब जो भी इन्वेस्ट हुआ होगा म्यूचुअल फंड में आपने जानते ही होंगे कितना ज़बरदस्त रहा। तो यही मैं आज बताना चाह रहा था, 3 चीज़ें, कि डू आई सेल हनाई, नो, हाउ आई इन्वेस्ट मैंने आपको बताया, मेजॉरिटी थ्रू कोटक चेरी, और वो भी क्योंकि वहाँ पे जो डायरेक्ट फंड्स हैं अवेलेबल है। ठीक है, और ये फर्स्ट वन, मल्टीपल फंड्स आप देख लो, मुझे तो काम करता है मल्टीपल फंड से, मुझे एकदम डर नहीं लगता है। और अगेन लिमिटेड ही है, तो ज़्यादा होने से मुझे लगता है कि डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।